प्रीत पगे नैनों से प्रेम झरे बावरी, प्रीत पगे नैनों से प्रेम झरे बावरी, जैसे छलक छलक उठे ये घटा सांवरी, जैसे छलक छलक उठे ये घटा सांवरी, प्रीत पगे नैनों से प्रेम झरे बावरी, विरहा के पतझड़ में कैसे मधुमास सजे, विरहा के पतझड़ में कैसे मधुमास सजे, अगन है बिछोह की कैसे वही रास रचे, अगन है बिछोह की कैसे वही रास रचे। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी कवयित्री जिनका काव्य में बरसों से रुझान है। चलिए मिलते हैं संगीता निगम जी से। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते संगीता जी, आपका काव्य का जो रुझान है मैंने बताया कि आपका बरसों से है, तो मैं हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपका इस फील्ड में रुझान कब से है। सबसे पहले बंजारा बीट्स का बहुत बहुत आभार, बंजारा बीट्स की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार है। मैं बचपन से ही लेखन क्षेत्र में बचपन से ही रही हूँ, स्कूल टाइम से ही मैं कुछ ना कुछ लिखती रही हूँ, पर वास्तव में जो इस फील्ड से जुड़ी हूँ काव्य के, वो 2018 से मैंने अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की है जी। आपकी असल एजुकेशन कहाँ तक रही? मेरी एमए इंग्लिश से किया है मैंने और बीएड किया हुआ है। रहने वाली आप कहाँ की है? एक्चुअली मैं जो रहने वाली हूँ, मेरा मायका तो लखनऊ का है और मेरे जो ससुराल बांदा की है, पर मेरी सारी शिक्षा वगैरह सब झांसी में ही हुई है। मैं ज्यादातर झांसी में ही रही हूँ। वो कैसे और क्यों? मेरी मदर यहाँ पर जॉब करती थी, उसी सिलसिले में हम लोग झांसी आए थे और इसीलिए हम लोग हमेशा से ही झांसी में ही रहे हैं, यही एजुकेशन वगैरह हुई है। संगीता जी, आपकी लेखन की यात्रा आपने बताया कि आप बचपन से आपको ये रुझान रहा, तो असल इस उड़ान को मौका कहाँ मिला? अब ये तो मुझे तो स्कूल टाइम से ही ये मौका मिला, क्योंकि मुझे कई कंपटीशन वगैरह में भी भाग लेने का मौका मिला, तो कई प्राइज वगैरह भी जीते, तो मैं कुछ ना कुछ हमेशा ही लिखती रहती थी और कई मैगजीन्स वगैरह में भी आर्टिकल्स वगैरह देती रहती थी, तो इसी तरह से बचपन से ही मेरी शुरुआत हो गई थी। फिर बाद में आपका मंचों पे आना या कवि गोष्ठियों पे जाना कब से शुरू हुआ और किस माध्यम से आप पहुंची? हाँ, वो तो मैं एक्चुअली अचानक मेरी संजीव दुबे सर से मेरी मुलाकात हो गई। बहुत अच्छे कवि हैं, चांद साहब, बहुत अच्छे कवि हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप काव्य गोष्ठी वगैरह में जाइए और आप इस ओर अपना और ज्यादा प्रयास करिए इसमें। तभी से मैं जाने लगी काव्य गोष्ठी वगैरह में, और जो मंचों पर अगर जाने का अवसर मिलता है तो वहां भी मैं जरूर जाती हूँ। हम चाहेंगे कि आपकी जो सबसे फेवरेट रचना है वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, मुझे अपनी सबसे सुंदर मेरी रचना है, एक बसंत गीत है, मैं उसके कुछ अंश आपको सुनाती हूँ। देखो बसंत आया, महकी हुई धरा है, कुसुमित हुई कली में मकरंद सा भरा है। देखो बसंत आया, महकी हुई धरा है, नव पात खुल रहे हैं, नव सृजन गीत गाए, नव पात खुल रहे हैं, नव सृजन गीत गाए,
बहुत शानदार। संगीता जी, आपका जो ये संगीत से जुड़ाव है या रचना से जुड़ाव है, ये जुड़ाव को आप किस तरह ताना बाना बनाती हैं कि वो रचना का उद्गम हो जाता है? एक्चुअली मैंने संगीत प्रभाकर भी किया हुआ है गायन में। वो मैंने जब मैं 7 साल की थी तभी से शुरू हो गया था मेरा। मेरी माँ म्यूजिक टीचर थी, तो एक्चुअली वही मेरी गुरु रही हैं। और भालेराव सर से मैंने सीखा हुआ है जी। तो प्रभाकर मैंने प्रभु श्री रामलाल संगीत विद्यालय झांसी में वहां से किया है। तो मेरा ये फिर और भी लोग मिलते गए, जैसे कई मंचों से मैंने सीखा। ये इसकी जो काव्य का गति है, लय है, वो मैंने कई लोगों से सीखी है। रमन शर्मा जी हैं, राधा वल्लभ पांडे जी हैं, संजीव दुबे जी हैं। इन सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहे हैं ये मुझे कि मात्राएं कैसे होने चाहिए, मात्रा भार क्या होना चाहिए, इसी से। और फिर जब मैं कुछ रचना लिखती हूँ तो उसकी धुन अपने आप ही बन जाती है, मतलब कोरियोग्राफी आपकी हो जाती है। हाँ, बस क्योंकि संगीत से भी जुड़ाव रहा है, गायन से, तो अपने आप ही मेरी वो रचना बन जाती है। संगीता जी, आपका जुड़ाव आकाशवाणी से भी रहा है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा। तो मुझे बताइए कहाँ किस आकाशवाणी में आपके काव्य पाठ को किया गया आपके द्वारा? ये मैं झांसी आकाशवाणी से मेरा हुआ है। अभी तो 3-4 बार ही गई हूँ मैं, यहाँ से ही मेरा हुआ है, अभी मैं यहीं। तो जो वहाँ पे आपने काव्य पाठ किया था, उसकी कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं? हाँ जी, मैंने एक गजल पढ़ी थी, तो मैं आपको एक गजल की कुछ लाइनें सुना सकती हूँ। जी जरूर। पुराने सफर की कहानी लिखूंगी, पुराने सफर की कहानी लिखूंगी, वतन की मैं बातें पुरानी लिखूंगी, पुराने सफर की कहानी लिखूंगी, बड़ी तीरगी में कटी जिंदगी पर, बड़ी तीरगी में कटी जिंदगी पर, उजालों की आशा सुहानी लिखूंगी, उजालों की आशा सुहानी लिखूंगी, पुराने सफर की कहानी लिखूंगी। अब मैं लास्ट का मैं और सुना रही हूँ जी। शहादत से उनकी है आजाद हम तुम, जो हमारे देश के शहीदों ने जो अपनी शहादत दी है, उसी की वजह से हम लोग आजाद हैं। शहादत से उनकी है आजाद हम तुम, शहीदों की अपनी जवानी लिखूंगी, पुराने सफर की कहानी लिखूंगी। बहुत शानदार। संगीता जी, जैसे कि आपका ये जो लेखन है, इस लेखन में कहा जाता है कि मंच पे तो बहुत तालियां मिलती हैं, लेकिन कई बार घर में उसको उतना सम्मान या उसको सराहा नहीं जाता है। आपके साथ क्या स्थिति है? मेरे साथ भी, मतलब घर पे तो खैर कोई इस समझने वाले कम ही हैं, और लेकिन मैं जब बाहर जाती हूँ, बाहर पढ़ती हूँ, तो बहुत काफी कुछ सम्मान मिलता है मुझे, सराहना भी मिलती है। और लोग अपनी, जैसे कोई किसी की कोई अपनी पुस्तक है तो उसके लिए भी मांग लेते हैं वो रचना। जी। तो कहाँ आपकी रचना को संकलन के रूप में प्रकाशित किया गया? एक राघवेंद्र ठाकुर की एक पुस्तक थी, उसमें हुआ है। हरियाणा प्रदीप में निकली है मेरी रचनाएं, और आहा जिंदगी में भी निकली हैं, दैनिक जागरण में, और भी कई जगह पर मेरी रचनाएं वो प्रकाशित हुई हैं। संगीता जी, आपकी अब इतनी सारी रचनाएं हो गई होंगी कि उनका संकलन, उनका संकलन आपके पास होने को तैयार होगा। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि नए वर्ष में आप वो संकलन प्रकाशित करने वाली हैं? हाँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा एक संकलन नए साल में जरूर प्रकाशित हो जाए।
और उस पुस्तक का नाम मैंने पंखुड़ी रखा है। अपने मन में सोच लिया मैं पंखुड़ी रखूंगी, क्योंकि उसमें कई तरह के गीत गजल सब कुछ होगा, मतलब फूल की पंखुड़ियों की तरह उसमें सभी का रस उसमें मिलेगा। संगीता जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारे काव्य गोष्ठी में गई हैं, तो कहाँ कहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया, आपको सम्मानित किया गया? अब ये तो एक कौच काव्य कुंभ होता है, वहां पर हाँ जी, वहां मुझे सम्मानित किया गया है। और राघवेंद्र ठाकुर का मतलब जब भी यहाँ आते हैं तो वो अपना एक आयोजन करते हैं, उसमें मुझे सम्मान मिला है जी। और भी लाजवंती जो मंच है वहां से मैं सम्मानित हुई हूँ, और भी कई जो ऑनलाइन जो मंच है उस पे भी मैं सम्मानित होती हूँ। सृजन समीक्षा मंच, गीतकार साहित्यिक मंच, इन सब से मुझे सम्मान मिला है। संगीता जी, आपका लेखन के अलावा और भी कोई शौक होगा जो लोगों को पता ही नहीं? मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, गायन मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी मैं जब टाइम मिलता हूँ, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीजें, गार्डनिंग का मुझे शौक है। मैंने ऊपर अपना पूरा गार्डन तैयार करके रखा हुआ है, टेरेस गार्डन जी। तो उसमें बहुत मतलब जितना टाइम मिलता है उसमें बीतता है। संगीता जी, आपके अपने नए साल के जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें उनको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। अब एक तो मैं अपनी पुस्तक का ही प्रकाशन करने की सोच रही हूँ, और फिर एक मैंने सोचा कि बुंदेलखंड के ऊपर भी एक मैं कोई इस तरह का लेख वगैरह लिखूं जिसमें पूरे बुंदेलखंड के बारे में पता चले कि कहाँ यहाँ क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, तो यहाँ अच्छा, शोध पर कोई टूरिज्म से संबंधित। हाँ अच्छा, मतलब यहाँ की संस्कृति कैसी है, ताकि बहुत सारे लोग इस जानते नहीं हैं बुंदेलखंड के बारे में, तो लोगों को पता चले। आपके जो म्यूजिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने बताया म्यूजिक में आपने बहुत सारी शिक्षा दीक्षा यहाँ के झांसी के नामी ग्रामी संगीतकारों से ली है, तो उसमें आप कुछ नया क्या नए साल में करना चाहती हैं? अभी तो उसमें कुछ मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मैं अपने ही जो लिखे गीत वगैरह है ना, उन्हीं को स्वरों में उन्हीं की कंपोजिशन करती हूँ, और वही सब मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि जब अगर हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने लगते हैं तो काफी कुछ गड़बड़ हो जाता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक ही क्षेत्र में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। संगीता जी, आप जो कर रही हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आपको क्या लगता है कि आपको इसकी सहेज के रखने की विरासत के रूप में कोई है आपके परिवार में? क्योंकि आपके तो 2 ही बेटे हैं, तो वो तो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, वो म्यूजिक से नहीं जुड़े हैं, वो तो साइंस वगैरह यही आजकल चल रहा है, तो इसी से ही वो इसी लाइन में इंटरेस्टेड है। पर मेरा छोटा बेटा है, वो और चीजों की और लोगों की कविताएं वगैरह तो पढ़ता है, बहुत मतलब अच्छा लगता है। पढ़ता है? हाँ, मेरी नहीं पढ़ता, वो वीर रस की ज्यादा पढ़ता है, जैसे आशुतोष राणा वगैरह जैसे पढ़ते हैं उनकी बहुत करता है, पर उसका मतलब इस तरफ से रुझान नहीं है। मतलब मुझे लगता है उसके अंदर गॉड गिफ्ट है, पर उसे अभी खुद नहीं पहचान पाया है कि मैं ये कर सकता हूँ। वो अभी अपनी पढ़ाई वगैरह में ही लगा हुआ है। जी जी। संगीता जी, एक बड़ा रोमानी सवाल, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए आपकी ख्वाहिश क्या है, जिंदगी की मुख्य ख्वाहिश क्या है, तो आप क्या बोलेंगी? अभी तो मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत अच्छी लेखिका और कवयित्री बनना चाहती हूँ, बस यही मेरी ख्वाहिश है जिंदगी की। मैं चाहूंगा चलते चलते आप हमारे दर्शकों को अपनी कोई और एक रचना की थोड़ी सी पंक्तियां सुनाएं। अच्छा, एक मैंने विरह गीत लिखा था, तो उसकी मैं सुनाना चाहती हूँ कुछ पंक्तियां जी। जब गोपियां कृष्ण भगवान से अलग हो जाती हैं, कृष्ण भगवान जब चले जाते हैं, तो गोपियों की क्या हालत हो जाती है, वो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है।
प्रीत पगे नैनों से प्रेम झरे बावरी, प्रीत पगे नैनों से प्रेम झरे बावरी, जैसे छलक छलक उठे ये घटा सांवरी, जैसे छलक छलक उठे ये घटा सांवरी, प्रीत पगे नैनों से प्रेम झरे बावरी, विरहा के पतझड़ में कैसे मधुमास सजे, विरहा के पतझड़ में कैसे मधुमास सजे, अगन है बिछोह की कैसे वही रास रचे, अगन है बिछोह की कैसे वही रास रचे, करूं श्रृंगार और प्रेम भरा नाद है, करूं श्रृंगार और प्रेम भरा नाद है, सुबह से सांझ तक प्रियतम की याद है, सुबह से सांझ तक प्रियतम की याद है, सपनों की गलियन में बीती वे भावरी, सपनों की गलियन में बीती वे भावरी, जैसे छलक छलक उठे ये घटा सांवरी, प्रीत पगे नैनों से प्रेम झरे बावरी, जैसे छलक छलक उठे ये घटा सांवरी, अमवा की डाली पे कोयलिया कूटी, सच कहूँ मैं सखी मनवा महू कूटी, अमवा की डाली पे कोयलिया कूटी, सच कहूँ मैं सखी मनवा महू कूटी, मन समझाऊं पर अखियाँ न धीर धरे, असुअन के रास्ते यही सारी पीर कहें, सूनी डगरिया है सुनानंद गाँव रे, सूनी डगरिया है सुनानंद गाँव रे, जैसे छलक छलक उठे ये घटा सांवरी, प्रीत पगे नैनों से प्रेम झरे बावरी, जैसे छलक छलक उठे ये घटा सांवरी। बहुत शानदार। संगीता जी, आप काव्य गोष्ठियों के अलावा अन्य सोशल मीडिया में कहाँ पाई जाती हैं? मेरा एक ब्लॉगर भी है विचार प्रवाह नाम से, और एक यूट्यूब चैनल है कवियत्री संगीता निगम के नाम से, तो उसमें भी मैं लिखती हूँ। और कब से लिख रही हैं आप? ये भी मेरे सब चीजें जो शुरू हुई हैं वो 2018 से ही शुरू हुई हैं सब चीजें। ये सब पे आप निरंतर होती हैं? लिखती रहती हूँ इस पे, मैं जब भी टाइम मिलता है मैं इस पे जरूर लिखती हूँ। तो इसके अलावा और कहीं अन्य जगह प्रकाशित हो रही हैं निरंतर? अभी नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, पर अब दैनिक जागरण वगैरह में तो मैं देती रहती हूँ, और भी पत्रिकाओं में मैं देने का भी सोच रही हूँ अभी, प्लान कर रही हाँ, क्योंकि कोरोना की वजह से सब एकदम मतलब खत्म सही हो गया था जी। तो इस वजह से बहुत ज्यादा रुकावट आई है उसमें, नहीं तो इससे पहले मैं बहुत कुछ मतलब निरंतर देती रहती थी कहीं ना कहीं। जी जी। चलिए, बंजारा बीट आपके इस आंदोलन का समर्थन करता है और हम चाहेंगे कि आप जल्दी से कुछ और नया भी शुरू करें जो कोरोना की वजह से आपने रोक रखा था। हाँ जरूर, मेरी भी यह कोशिश रहेगी और मैं अभी कर भी रही हूँ, कई तैयारी में भी हूँ मैं और जगह देने की अपनी रचनाओं को। संगीता जी, आप हमारे चैनल को देख रही हैं। बंजारा बीट्स एक अनोखा और अलग हटके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कलाकारों के लिए और नई पौध को इंस्पिरेशन देने के लिए। तो हम चाहेंगे आप हमारे बंजारा बीट के माध्यम से नई पीढ़ी को कोई छोटा सा संदेश दीजिए। ये बंजारा बीट्स बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप इसके अन्य साक्षात्कारों को देखिए, बहुत ही ज्यादा ये क्रिएटिव है। आप जो और बच्चे हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रेरित करता है, बहुत प्रेरणा मिलेगी। बंजारा बीट्स के सभी साक्षात्कारों को जरूर देखना चाहिए, मैं यही अपने दर्शकों से कहना चाहती हूँ। तो ये थी संगीता जी, संगीता निगम, जो नई साल में
हम सभी दर्शकों को एक पुस्तक के रूप में संकलन देने वाली हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार आप सबका। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।